लेट्स क्रैक एग्जाम विथ मैजिक में आपका स्वागत है। आइए आज शुरू करते हैं अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप से पहले मैंने आप लोगों को दो महाद्वीप पढ़ा चुका हूँ। एक महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप और दूसरा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। ये दो महाद्वीप कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग जो भी स्टूडेंट ये वीडियो नहीं देखे होंगे, प्ले लिस्ट में आप लोग जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज आप लोगों को मैं तीसरा महाद्वीप कंप्लीट करूंगा। वह महाद्वीप कौन सा होगा? अफ्रीका महाद्वीप। तो आइए सर्वप्रथम देखिए, यह आकृति किस महाद्वीप का बनाया गया? अफ्रीका महाद्वीप। ये कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, तो आइए मैं सर्वप्रथम आप लोगों को बताता हूं। अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर विश्व में दूसरा स्थान है। क्षेत्रफल के आधार पर अफ्रीका महाद्वीप का नंबर विश्व में दूसरा स्थान है और जनसंख्या के आधार पर अफ्रीका महाद्वीप का विश्व में दूसरा स्थान है। अर्थात क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के आधार पर देखा जाए तो अफ्रीका महाद्वीप का नंबर विश्व में कौन सा आता है? वह स्थान आता है दूसरा। ठीक है, तो प्रथम स्थान पर क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए कौन सा है, या सबसे बड़ा महाद्वीप भी बोल सकते हैं, तो वह है एशिया। और जनसंख्या के आधार पर भी जान ले कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? एशिया। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के आधार पर देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। और क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर देखा जाए विश्व का दूसरा महाद्वीप कौन सा? वह है अफ्रीका। कौन सा? अफ्रीका। सर्वाधिक देश वाला महाद्वीप अफ्रीका है। अफ्रीका महाद्वीप, इस महाद्वीप में सर्वाधिक देश है। और कुल कितने देश हैं इस महाद्वीप में? कुल 54 देश है। कुल कितने देश हैं? 54 देश है, जिसमें 6 द्वीपीय देश है। कुल 54 देश में अफ्रीका महाद्वीप में कुल 54 देश हैं, जिसमें 6 द्वीपीय देश हैं। जैसे मान लीजिए ये कौन सा है? मेडागास्कर देश। यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। मेडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ लिख दिया मेडागास्कर, देखिए। और जस्ट यहाँ पे देखिए मॉरिशस, यह भी अफ्रीका महाद्वीप का द्वीपीय देश है। सेशेल्स, देखिए अफ्रीका महाद्वीप के यहाँ देखिए कौन सा देश है? सेशेल्स, जो किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में। देखिए हिंद महासागर है। ठीक है, तो सेशेल्स किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में। यह भी द्वीपीय देश है। देखिए, तो अफ्रीका महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? 54 देश है, जिसमें 6 द्वीपीय देश है। ठीक है, अब देखिए अफ्रीका महाद्वीप के सबसे पहले स्थिति के बारे में जानते हैं। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में सबसे पहले स्थिति के बारे में जानते हैं। देखिए अफ्रीका महाद्वीप के सबसे उत्तर में, देखिए यहाँ पे देखिए इस फिगर में आइए, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में कौन सा सागर स्थित है? भूमध्य सागर। फिर अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर और पूर्व में एक सागर स्थित है, उस सागर का नाम क्या है? लाल सागर। अफ्रीका के उत्तर पूर्व में कौन सा सागर स्थित है? लाल सागर। और यह अफ्रीका महाद्वीप, और इस साइड देखिए, इस साइड देखिए ये लाइन ऐसे है। ठीक है, इस साइड एशिया महाद्वीप है। तो लाल सागर अफ्रीका महाद्वीप और इधर एशिया महाद्वीप को अलग करती है। उसी प्रकार भूमध्य सागर नीचे कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका। और ये देखिए क्या लिखा गया? यूरोप महाद्वीप। तो भूमध्य सागर अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को अलग करती है। ठीक है, ओके। अब देखिए लाल सागर के जस्ट नीचे यहाँ पे अदन की खाड़ी। ठीक है, क्या है? अदन की खाड़ी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये साइड अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में कौन सा सागर स्थित है? हिंद महासागर। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में कौन सा सागर स्थित है? हिंद महासागर। ओके, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? यहाँ पे देखिए कौन सा है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर। और यहाँ पे कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। अच्छा, ये भी जान ले, ये उत्तरी और दक्षिणी में क्यों बांटते हैं? है तो एक ही महासागर, उस महासागर का नाम है अटलांटिक महासागर। तो उत्तरी और दक्षिणी देखिए, यहाँ पे देखिए अफ्रीका महाद्वीप से यहाँ पे एक रेखा गुजरी हुई है, उस रेखा का नाम है भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा बोलते हैं, इसका इंग्लिश में इक्वेटर लाइन बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये देखिए ये कौन सा रेखा? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध होता और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध होता। इसी तरह
भूमध्य रेखा के नीचे हम लोग दक्षिणी अटलांटिक बोल दिए क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, और भूमध्य सागर के ऊपर उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, इस कारण इसको उत्तरी अटलांटिक महासागर बोल देते हैं। बट अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में, इस साइड अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? अटलांटिक महासागर। ये भी जान ले, कभी कभी एग्जाम में पूछता अटलांटिक महासागर का आकृति कैसा है, आकार कैसा, तो इस टाइप का, ठीक है। देखिए यहाँ से ऐसे ऊपर से ऐसे ऐसे, देखिए इस टाइप के ऐसे, ठीक है। अटलांटिक महासागर का आकृति कैसा? इस टाइप के, ठीक है ना, इस टाइप के आकृति, ठीक है। उसी प्रकार अगर ये भी एक और बात जान ले, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर की कैसा आकृति है? तो त्रिभुजाकार है। प्रशांत महासागर की आकृति कैसा? त्रिभुजाकार आकृति है प्रशांत महासागर का। अब देखिए जो हिंद महासागर में सेल्सियस क्या सेल्स, ठीक है ना, जो हिंद महासागर में सेशेल्स जो द्वीपीय देश है अफ्रीका महाद्वीप के, वह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। अगर एग्जामिनर ये पूछ दे अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा, तो है सेशेल्स जो हिंद महासागर में स्थित है। तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा होगा, ये भी जान ले। तो ये देखिए अल्जीरिया यहाँ पे स्थित है। यह अफ्रीका महाद्वीप के सबसे बड़ा देश है, ठीक है। अगर जनसंख्या के आधार पर देखा जाए कि अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या के आधार पर देखा जाए कि अफ्रीका महाद्वीप में किस देश में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है और किस देश में सर्वाधिक जनसंख्या रहती है, तो है नाइजीरिया। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश कौन सा? नाइजीरिया। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या नाइजीरिया देश में निवास करती है, ठीक है। एक बात और जान ले, यहाँ पे एक जल संधि है, यहाँ पे एक जल संधि है जो यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है। यूरोप महाद्वीप, ऊपर कौन सी महाद्वीप है? यूरोप महाद्वीप, और नीचे कौन सी है? ये अफ्रीका महाद्वीप। तो यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को कौन सी जल संधि अलग करती है? जिब्राल्टर जल संधि है, देखिए। और कौन से सागर और महासागर को जोड़ती है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जिब्राल्टर जल संधि जोड़ती है। अगर एक पूछ दे एग्जामिनर भूमध्य सागर, ठीक है, और उत्तरी अटलांटिक महासागर को कौन सा जल संधि जोड़ती है? जिब्राल्टर जल संधि। उसी तरह लाल सागर, यहाँ पर कौन सा सागर है? लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन सा नहर जोड़ती है? देखिए लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर स्वेज नहर है, जो विश्व की सबसे बड़ी नहर है। स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी नहर है, जिसकी लंबाई 168 किलोमीटर स्थित है, ठीक है। अब यहाँ देखिए अफ्रीका महाद्वीप के यहाँ भूमध्य सागर में इस कॉर्नर पर गेप्स की खाड़ी स्थित है। भूमध्य सागर में यहाँ पे गेप्स की खाड़ी स्थित है और यहाँ पे सिद्रा की खाड़ी स्थित है। यहाँ पे सिद्रा की खाड़ी स्थित है। अब देखिए यहाँ पे कॉर्नर वाला भाग, एक कॉर्नर सा भाग, यहाँ कौन सा खाड़ी है? गिन्नी की खाड़ी, गल्फ ऑफ गिन्नी, ठीक है ना। खाड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं गल्फ, ठीक है ना। गल्फ ऑफ गिन्नी, गिन्नी की खाड़ी स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक थोड़ा सा फिगर और थोड़ा सा अंदर जाता है ऐसे, तो यहाँ पे कौन सा खाड़ी है? तो वाल्विस की खाड़ी स्थित है, ठीक है ना। वाल्विस की खाड़ी यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेंट हेलेना की खाड़ी है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी खाड़ी है? सेंट हेलेना की खाड़ी। तो अफ्रीका के दक्षिणी भाग पे कौन सी खाड़ी है? सेंट हेलेना की खाड़ी है। और देख ले मोजाम्बिक, ठीक है, मोजाम्बिक चैनल, ये कौन सा देश था? मेडागास्कर। तो मेडागास्कर अफ्रीका को अलग कौन सा चैनल करती है? मोजाम्बिक चैनल, ठीक है ना। मोजाम्बिक चैनल अफ्रीका महाद्वीप और मेडागास्कर को अलग करती है, ठीक है। अब देखिए अफ्रीका महाद्वीप को देखिए, उत्तरी पूर्वी कोना को हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाते हैं, जो उत्तर पूर्वी है। ये साइड देखिए मैप में जान ले, मैप में हमेशा ऊपर, ठीक है ना। ये साइड हमेशा मैप में ऊपर उत्तर होता है। जब भी आप एटलस देखते हैं या कॉपी भी रखते हैं तो ऊपर साइड उत्तर दिशा होता है और नीचे दक्षिण होगा। और जो ये साइड स्टार्टिंग से जहाँ से लिखना स्टार्ट करता है, ठीक है ना, ये साइड, ठीक है, ये साइड ये होता है पश्चिम दिशा और ये साइड होता है पूर्व दिशा। तो देखिए अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर और पूर्वी कोना को हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है।
ऐसे अफ्रीका का सिंह भी बोलते हैं। देखिए सिंह टाइप से निकला है ना, इसे अफ्रीका का सिंह भी बोलते हैं। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश आते हैं? तो कोई कोई बुक में आपको 3 मिलेंगे, कहीं कहीं 4 मिलेंगे। आवश्यकता अनुसार ये 3 तो कंपलसरी है, ये 3 तो रहेंगे, पर किसी बुक में ये नहीं रहेगा, इरिट्रिया नहीं रहता है, और किसी बुक में देता भी है। तो जान ले, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं। पहला सोमालिया, दूसरा इथोपिया, तीसरा जिबूती और चौथा इरिट्रिया। ठीक है, पहला कौन सा देश है? सोमालिया, दूसरा इथोपिया, तीसरा जिबूती और चौथा इरिट्रिया। इन 4 देशों को हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। इन 4 देशों को हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं या अफ्रीका का सिंह बोलते हैं। ठीक है, देखिए अफ्रीका महाद्वीप से एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, ठीक है, एकमात्र ऐसा महाद्वीप जहां से 3 रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा पर अफ्रीका महाद्वीप के 7 देश स्थित है। अभी मैं बताऊंगा वह कौन कौन से देश हैं, ठीक है ना। अफ्रीका महाद्वीप के कर्क रेखा पे 7 देश स्थित है। भूमध्य रेखा पर भी अफ्रीका महाद्वीप के 7 ही देश स्थित है। भूमध्य रेखा पर अफ्रीका महाद्वीप के कितने देश स्थित हैं? 7। और मकर रेखा पर कितना? 5। अफ्रीका महाद्वीप के मकर रेखा पे कितने देश स्थित है? 5 देश स्थित है। ठीक है, सारा हो चुका। अब आइए आप लोगों को मैं मैप में दिखाता हूँ कि सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, इरिट्रिया कहाँ है, स्वेज नहर कहाँ पे है। ये सारा मैं आप लोगों को मैप में दिखा देता हूँ। आइए मैं आप लोगों को मैप में दिखाता हूँ। तो मैं मैप ले लिया। देखिए ये साइड फिजिकल मैप है, ठीक है, ये साइड पॉलिटिकल मैप है। ठीक है, तो आइए पहले अफ्रीका की स्थिति के बारे में मैं इसमें भी बता देता हूँ। देखिए यह अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप के देखिए उत्तर में ये देखिए भूमध्य सागर है। आप लोग भी मैप निकाल लीजिए और देखिए मैं जहाँ पेन से बता रहा हूँ, इंडिकेट कर रहा हूँ, वहाँ पे देखिए ये कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। ठीक है, ये देखिए कौन सा सागर है? लाल सागर है। भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सा नहर जोड़ती है? देखिए यहाँ पे लिखा गया है स्वेज नहर। ठीक है, ये देखिए स्वेज नहर है। तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम क्या? स्वेज नहर। ठीक है, यह किस देश में स्थित है? तो देखिए मिस्र। स्वेज नहर किस देश में स्थित है? मिस्र में। और स्वेज नहर को मिस्र का वरदान भी बोलते हैं। स्वेज नहर को मिस्र का वरदान भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया था हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश हैं? 4 देश हैं। अच्छा, उससे पहले भी और जान ले अफ्रीका के आसपास की स्थिति। देखिए यहाँ उत्तरी अटलांटिक महासागर है। देखिए यहाँ पे उत्तरी अटलांटिक महासागर है। उत्तरी अटलांटिक महासागर, अब ये देखिए भूमध्य सागर को कौन सा जल संधि जोड़ती है? उस जल संधि का नाम है जिब्राल्टर जल संधि। देखिए जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है। अब देखिए ये कौन सा? दक्षिणी अटलांटिक। देखिए दक्षिणी अटलांटिक, ये देखिए गिन्नी की खाड़ी है, गल्फ ऑफ गिन्नी। ठीक है, ये देखिए वाल्विस की खाड़ी है, यहाँ पे देखिए वाल्विस की खाड़ी है। और जस्ट यहाँ पे नीचे आपको दिखने होगा, 1 मिनट, देखिए ये हेलेना की खाड़ी है। ठीक है, यहाँ पे कौन सी खाड़ी है? हेलेना की खाड़ी है। ठीक है, यहाँ देखिए हिंद महासागर है। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में कौन सा महासागर है? देखिए हिंद महासागर। आप लोग भी मैप पे देखते चलिए, ठीक है ना। मैं जहाँ पेन से इंडिकेट कर रहा हूँ आप लोग भी देखते चलिए, इससे माइंड में आप लोगों को बैठ जाएगा, ठीक है ना, कि अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में कौन सा महासागर है, पश्चिम में कौन सा महासागर है, उत्तर में कौन सा सागर है। ठीक है ना। और देखिए यह है मेडागास्कर। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर को अफ्रीका महाद्वीप से मोजाम्बिक चैनल अलग करते। देखिए मोजाम्बिक चैनल, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये है मॉरिशस। यहाँ पे जान लीजिए अफ्रीका महाद्वीप के ये मॉरिशस है। ये बहुत सुंदर सा देश है। यहाँ सभी प्रकार के इंडियन, मतलब यहाँ सभी प्रकार के कल्चर पाए जाते हैं। जैसे इंडियन कल्चर भी आपको मिल जाएंगे, अमेरिकन कल्चर भी मिल जाएंगे, आपको ऑस्ट्रेलियाई कल्चर भी मिल जाएंगे। ये ऐसा देश है हर एक किलोमीटर पर यहाँ के कल्चर बदलते हैं। आपको सारा, अगर दुनिया के, अगर आप सोचते हैं दुनिया के सारे कल्चर एक स्थान पे जाकर देख ले तो आप मॉरिशस घुराइए, आपको वहाँ सारा कल्चर मिल जाएंगे। अमेरिकन, ब्रिटिश, इंडियन,
चाइनीज, सारा कल्चर यहाँ मिल जाएंगे। हर एक कुछ किलोमीटर के बाद एक अलग सा आपको लगेगा कि एक अलग सा जगह पे आ गए हैं। ठीक है, अब देखिए आते अपना टॉपिक पे। ठीक है, तो हाँ, अभी मैं बता रहा था इससे पहले हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश आते हैं? 4। हॉर्न ऑफ अफ्रीका को अफ्रीका के सिंह भी बोलते हैं। देखिए सिंह है, देखिए एक कौन सा देश है? सोमालिया एक देश है, दूसरा इथोपिया और तीसरा जिबूती। 3 बुक, सभी बुक में 3 मिलेंगे और कुछ कुछ बुक में मिलेंगे इरिट्रिया। 4 देशों को मिलाकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, या हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का सिंह बोल सकते हैं, या उत्तरी पूर्वी कोना। ठीक है, उत्तरी पूर्वी कोना को हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है। ठीक है, मैंने अभी बताया था, ये देखिए सेशेल्स, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश, ये देखिए सेशेल्स है। ठीक है, और सबसे बड़ा देश कौन सा बोले थे अफ्रीका महाद्वीप के? अल्जीरिया। देखिए ये है अल्जीरिया। ठीक है, और अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या रहने वाली देश कौन सा? वह है नाइजीरिया। देखिए नाइजीरिया, सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ रहती है इस देश में, नाइजीरिया। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ने से एक चीज मैं और पहले बता दूं, हाँ कर्क रेखा के बारे में बता रहे थे कि अफ्रीका महाद्वीप के कर्क रेखा पे 7 देश स्थित है, भूमध्य रेखा पे भी 7 देश स्थित है, और मकर रेखा में 5 देश स्थित है। तो आइए जान लेते कौन कौन सा देश है। ये देखिए कर्क रेखा, देखिए कर्क रेखा, ये देखिए। तो देखिए पहला देश कौन सा? पश्चिमी सहारा। ये देखिए, ये 1 हो गया मारिटानिया, 2 हो गया माली, 3 हो गया अल्जीरिया, 4 हो गया नाइजर, 5 हो गया लीबिया, 6 हो गया मिस्र, 7। तो कर्क रेखा पर कितना देश स्थित है अफ्रीका के? 7। देखिए ये चाँद है ना, चाँद से कर्क रेखा नहीं गुजरी हुई है, हल्का टच हुई है, बट चाँद देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, कुछ कुछ मैप में आपको हो सकता है कि ये रेखा थोड़ा सा नीचे से चला जाए तो लगेगा कि चाँद देश से भी कर्क रेखा गुजरती है, बट चाँद देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप के सिर्फ 7 देश से ही कर्क रेखा गुजरती है। अब आइए जानते हैं भूमध्य रेखा के बारे में, या विषुवत रेखा जिसे बोलते हैं। ठीक है, देखिए इक्वेटर। देखिए पहला देश कौन सा है? गैबन। पहला देश कौन सा है? गैबन। दूसरा देश कौन सा है? कांगो। तीसरा देश कौन सा है? कांगो प्रजातंत्री गणराज्य जायर। तीसरा हो गया। चौथा कौन सा? युगांडा। पांचवा कौन सा? केन्या। और छठा कौन सा? सोमालिया। 6 हो गया। अब सोचो 7वां देश कौन सा इसी है? तो देखिए एक है साओ तोमे प्रिंसिपे, 7वां देश ये है। अफ्रीका महाद्वीप के ये द्वीपीय देश है। और ये भी जान ले कि अफ्रीका महाद्वीप के साओ तोमे प्रिंसिपे यह भूमध्य रेखा पे या विषुवत रेखा पे स्थित देश है। ठीक है, यह जो द्वीपीय देश है यह भूमध्य रेखा के बीचों बीच स्थित है। ठीक है, अब जान लेते हैं मकर रेखा के बारे में कि अफ्रीका महाद्वीप से कितने देश से मकर रेखा गुजरती है। तो देखिए यह है मकर रेखा, देखिए यहाँ पे लिखी गई है मकर रेखा। ठीक है, देखिए पहला देश कौन सा? नीबिया। दूसरा कौन सा? बोत्सवाना। तीसरा कौन सा? दक्षिण अफ्रीका। एक और देश कौन सा? दक्षिण अफ्रीका। चौथा कौन सा देश है? मोजाम्बिक। और 5वां कौन सा? मेडागास्कर। ठीक है, 5वां कौन सा? मेडागास्कर। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि मकर रेखा पे अफ्रीका के कौन कौन से 5 देश स्थित हैं, विषुवत रेखा पे अफ्रीका के कौन कौन से 7 देश स्थित हैं, और कर्क रेखा पे अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन से 7 देश स्थित हैं। ठीक है, अब आइए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। तो देखिए सर्वप्रथम अब इसमें देखिए, ठीक है, इस मैप में देखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैं आप लोग देखिए सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, नील नदी की लंबाई 6650 किलोमीटर लंबी है। नील नदी कितनी लंबी है? 6650। ठीक है, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है।
जो डेल्टा का निर्माण करती है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वह नील नदी है। और किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, और यह इसका मुहायना यह नदी कहाँ गिरती है? तो देखिए यहाँ गिरती है। यहाँ कौन सा सागर था? भूमध्य सागर। ये भी जान लें कि नील नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होती है। नील नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो देखिए ये है, देखिए विक्टोरिया झील। ये कौन सा? विक्टोरिया झील। आप लोग मैप में देखते रहिए, हम जहाँ बता रहे हैं वहीं पे स्थित है विक्टोरिया झील। ठीक है, तो यह कौन सा झील है? विक्टोरिया झील। अभी जान लें, विक्टोरिया झील से भूमध्य रेखा बीचों बीच से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा विक्टोरिया झील से बीचों बीच होकर गुजरती है। तो विक्टोरिया झील से नील नदी का उद्गम होता है और यह भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। नील नदी, देखिए नील नदी पर एक झील आगे स्थित है। उस झील का नाम है नासिर झील। नील नदी पे आगे एक झील स्थित है, उस झील का नाम है नासिर झील। और नासिर झील किस देश में स्थित है? नासिर झील किस देश में स्थित है? तो ये भी मिस्र में स्थित है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है। और जस्ट नासिर झील के जस्ट आगे जाएंगे तो उस पर एक बांध बनाया गया है। उस बांध का नाम है आसवान बांध। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि आसवान बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो उस नदी का नाम है नील नदी। देखिए नील नदी में एक इधर से एक और नदी आती है, ब्लू नील। देखिए विक्टोरिया झील से जब नदी निकलती है यहाँ तक सूडान में मिलती है। ठीक है, तो विक्टोरिया झील से जब नील नदी निकलती है उसमें उस नदी का नाम रहता है श्वेत नील। और यहाँ से ये ब्लू नील है, या जो ब्लू नील है इसका उद्गम स्थान, ठीक है ना, इसका ब्लू नील का उद्गम स्थान ताना झील है। ठीक है ना, तो ताना झील से जब ब्लू नदी जाकर श्वेत नील, ठीक है ना, ब्लू नील और श्वेत नील सूडान में जाकर मिल जाती है, तो वहां से उस नदी का नाम नील नदी नाम पड़ जाता है। और ब्लू नील नदी पे एक बांध बनाया गया, उस बांध का नाम है सेनार बांध। आप लोग मैप में देख सकते हैं, वहां लिखा गया होगा सेनार बांध, ब्लू नील नदी पे स्थित है। और नील नदी पे कौन सा बांध स्थित है? विश्व का आसवान बांध। ठीक है, नील नदी की लंबाई कितना बताया मैंने? 6650 किलोमीटर लंबी, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। यह डेल्टा का निर्माण करती है, भूमध्य सागर में जाकर गिरती है और उद्गम स्थान विक्टोरिया झील है, जो भूमध्य रेखा के बीचों बीच स्थित है। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ पहले झील देख लीजिए। देखिए यहाँ पे चाँद झील स्थित है। आप लोग मैप में देखिएगा, यहाँ पे कौन सा झील स्थित है? चाँद झील। यहाँ पे देखिए कौन सा झील स्थित है? टीना झील। आप लोग देखिएगा मैप में मिलेगा आपको। यहाँ पे कौन सा झील स्थित है? टीना झील। टीना झील के जस्ट नीचे आएंगे तो तुर्काना झील मिलेगा। और तुर्काना झील किस देश में स्थित है? तो केन्या देश में स्थित है। तुर्काना झील किस देश में स्थित है? तो केन्या देश में स्थित है। जस्ट फिर उसके आगे विक्टोरिया झील हो गया, जस्ट उसके नीचे टेंगनाइका झील, टेंगनाइका झील। और टेंगनाइका झील के जस्ट नीचे न्यास झील, या इसे मलावी झील भी बोलते हैं। ठीक है, और मलावी झील के जस्ट नीचे करीबा झील मिलेगा। ठीक है, मलावी झील के नीचे जस्ट करीबा झील मिलेगा। ठीक है, देखिए दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट पे हिंद महासागर में 2 द्वीप स्थित है। उन द्वीप का नाम है ऊपर का पैम्बा द्वीप, और जस्ट उसका जस्ट नीचे आपको मैप में देख सकते हैं, नीचे मिलेगा जंजीबार द्वीप। पैम्बा द्वीप, जंजीबार द्वीप पर विश्व के 90% लौंग का उत्पादन इन्हीं 2 द्वीपों पर होता है। विश्व का 90% लौंग उत्पादन पैम्बा द्वीप और जंजीबार द्वीप पे होता है। ठीक है, अब देखिए कांगो जायरे नदी। तो जान ले कि कांगो जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कांगो जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो ये भी जान ले कि मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो वह है लिम्पोपो नदी। मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? लिम्पोपो। आया कहाँ? यह भी अफ्रीका महाद्वीप में है।
अफ्रीका महाद्वीप में मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? लिम्पोपो। तो भी जान ले, कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? माहे नदी। यह कहाँ? भारत में, एशिया महाद्वीप में, और राजस्थान और गुजरात में यह नदी बहती है, माहे नदी। ठीक है, तो कर्क रेखा भूमध्य रेखा के जस्ट ऊपर में है। 30 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा बोलते हैं। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? माहे नदी। भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? कांगो जारे नदी। और मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? उस नदी का नाम है लिम्पोपो नदी। ठीक है, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे यहाँ पे एक देश स्थित है। उस देश का नाम है दक्षिणी अफ्रीका। उस देश का नाम है दक्षिणी अफ्रीका। और दक्षिणी अफ्रीका देश के उसके सीमा के अंदर 2 देश स्थित है, और उन दोनों देश का नाम याद कर लीजिए। एक का नाम है लोसोथो और दूसरा है स्वाजीलैंड। यह देश के बीच, यह देश के अंदर देश है। ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका देश के अंदर भी 2 देश स्थित हैं, और उन 2 देशों का नाम लोसोथो और स्वाजीलैंड है। ठीक है, अब आइए इस पेज पे। ठीक है, देखिए विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? तो जान लीजिए, जाम्बेजी नदी पे। तो विक्टोरिया झील है कहाँ? तो देखिए यहाँ पे है विक्टोरिया जलप्रपात, सॉरी विक्टोरिया झील बोल दिया था मैंने। देखिए विक्टोरिया जलप्रपात यहाँ पे स्थित है। ठीक है ना, और किस नदी पे स्थित है? तो जाम्बेजी नदी पे स्थित है। स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कांगो नदी पर। स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कांगो नदी पर। और स्टेनली जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? ये देखिए यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप के लगभग बीच में बोल सकते हैं स्टेनली जलप्रपात स्थित है। और यह किस नदी पे स्थित है? कांगो नदी पे। ओके, अब देखिए सबसे पहले हम पठार के बारे में जान लें। टाडेमेट का पठार, टाडेमेट का पठार सहारा मरुस्थल में स्थित है। ठीक है, टाडेमेट का पठार सहारा मरुस्थल में स्थित है। जस्ट उसके नीचे ईयर पठार स्थित है। ठीक है, टाडेमेट के जस्ट नीचे ईयर पठार स्थित है। ईयर पठार के जस्ट नीचे जोस पठार स्थित है। अगर एग्जाम में पूछ दे ईयर पठार किन 2 पठारों के मध्य स्थित है, तो जोस पठार और टाडेमेट का पठार। ठीक है, फिर अब देखिए यहाँ आइए कतंगा का पठार। यहाँ पे कौन सा पठार स्थित है? कतंगा का पठार। कतंगा के पठार के जस्ट नीचे कौन सा पठार स्थित है? बीका का पठार। और उसके जस्ट नीचे हुइला का पठार। तो अगर एग्जाम में ये पूछेगा कि कतंगा पठार के नीचे कौन सा पठार स्थित है? बीका पठार। बीका पठार किन 2 पठारों के बीच में स्थित है? तो कतंगा पठार और हुइला पठार के मध्य बीका पठार स्थित है। कतंगा पठार के बारे में खासियत है, खनिज संसाधन से यह कतंगा पठार भरपूर है, जहां से हीरा और तांबा निकाला जाता है। प्रेजेंट टाइम में विश्व में सबसे ज्यादा हीरा रूस से उत्पादन होता है, बट यहाँ हीरा अभी निकाला नहीं जा रहा, यहाँ से प्रोडक्शन नहीं हो रहा, बट फ्यूचर में निकाला ही जाएगा। तो यहाँ खनिज संसाधन से भरपूर है, यहाँ खनिज संसाधन इस पठार में भरा हुआ है। ठीक है, अब देखिए आइए पर्वत के बारे में। देखिए अफ्रीका महाद्वीप में एक पॉपुलर पर्वत स्थित है ड्रेकन्सबर्ग, और एक और पॉपुलर पर्वत स्थित है एटलस। अरे एग्जाम में पूछ दे डेकेन्सबर्ग पर्वत और एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है डेकेन्सबर्ग पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में कौन से भाग पे स्थित है? तो दक्षिणी भाग पे स्थित है। और उत्तर पश्चिमी भाग पे एटलस पर्वत स्थित है। एटलस पर्वत के सर्वोच्च चोटी टोबकल है। एटलस पर्वत के सर्वोच्च चोटी टोबकल है, जो मोरक्को और अल्जीरिया में फैला हुआ है। एटलस पर्वत मोरक्को और अल्जीरिया में फैला हुआ है, और डेक्कन पर्वत दक्षिण अफ्रीका देश में फैला हुआ है। ठीक है,
यहाँ पे देखिए एक नदी और है, ठीक है ना। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे लंबी बता ही चुके हैं, विक्टोरिया झील से निकलती है अब भूमध्य सागर में गिरती है, उस नदी का नाम है नील नदी। एक और नदी यहाँ पे नाम है नाइजर नदी। इस नदी क्षेत्र में, इसके बेसिन में पेट्रोलियम, मतलब इसके बेसिन में पेट्रोलियम स्थित है, ठीक है ना, इस नदी क्षेत्र में। इस कारण इसे पेट्रोलियम नदी भी कहा जाता है या पेट्रोल नदी बोला जाता है। अगर एग्जाम में पूछ देगा पेट्रोल नदी किस नदी को बोलते हैं, तो नाइजर नदी, या पेट्रोलियम नदी किस नदी को बोलते हैं, नाइजर नदी को। अफ्रीका महाद्वीप में एक सक्रिय ज्वालामुखी है, उस ज्वालामुखी का नाम है माउंट कैमरून। अफ्रीका महाद्वीप में एक सक्रिय ज्वालामुखी है, उस ज्वालामुखी का नाम है माउंट कैमरून, ठीक है। और अफ्रीका महाद्वीप के सर्वोच्च चोटी पूछते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप के सर्वोच्च चोटी कौन सा, उस चोटी का नाम क्या है, तो उस चोटी का नाम है किलिमंजारो, और वह यहाँ स्थित है किलिमंजारो। अफ्रीका महाद्वीप के सर्वोच्च चोटी कौन सी है, किलिमंजारो। और यह कहाँ स्थित है किलिमंजारो, तो यह स्थित है केन्या में, ठीक है। किलिमंजारो कहाँ स्थित है, केन्या में, जिसकी ऊंचाई 5,895 मीटर है। किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप के सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई 5,895 मीटर है। और माउंट किनिया, यह अफ्रीका महाद्वीप के दूसरी सर्वोच्च चोटी है। अफ्रीका महाद्वीप के दूसरी सर्वोच्च चोटी माउंट किनिया है जिसकी ऊंचाई 5,199 मीटर है। माउंट किनिया की खासियत है, माउंट किनिया की एक साइड कॉफी का उत्पादन होता है और माउंट किनिया के दूसरा साइड चाय का उत्पादन होता है। मतलब इस पर्वत पे कॉफी और चाय दोनों का उत्पादन होता है, ठीक है। तो आइए आप लोगों को मैं थोड़ा सा मैप में भी दिखा देता हूँ कि कौन सा जलप्रपात कहाँ स्थित है, कौन सा पठार कहाँ पे स्थित है। आइए आप लोग मैप में खुद देख लें। तो आइए सर्वप्रथम देखते हैं नदी। देखिए यहाँ कौन सी झील है, विक्टोरिया झील। देखिए विक्टोरिया झील से देखिए निकली एक नदी, देखिए 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 देखिए, ये कौन सा नदी है, नील नदी, नील का मुहाना लिखा गया है, ठीक है ना, जो भूमध्य सागर में गिरती है, ठीक है ना। और नील नदी पे कौन सा झील बताया था, नासिर झील। देखिए नासिर झील, देखिए नील नदी पे नासिर झील स्थित है। और जस्ट नासिर झील के जस्ट आगे देखिए आसमान बांध लिखा गया। आप लोग मैप में देखिए जस्ट नासिर झील के ऊपर आसमान बांध लिखा गया है। तो आसमान बांध किस नदी पे बनाया गया, नील नदी पे, ठीक है। यहाँ देखिए ब्लू नील, देखिए खार्तून में, ठीक है ना, सूडान, ठीक है ना, श्वेत, देखिए श्वेत नील, और ये श्वेत, देखिए श्वेत नील लिखा गया है, और ये श्वेत नील, और इधर देखिए ब्लू नील, व्हाइट नील या ब्लू नील, दोनों कहाँ जाकर मिलते हैं, खार्तून में, ठीक है ना। और ब्लू नील पे देखिए सेनार बांध स्थित है, ब्लू नील पे कौन सा बांध स्थित है, सेनार बांध, ठीक है ना। और व्हाइट नील पे या श्वेत नील पे श्वेत नील बांध भी स्थित है, ठीक है। और दोनों जगह कहाँ मिलती है नदी, खार्तून में, ठीक है। देखिए एक था विक्टोरिया झील, और कुछ झील देख ले पहले। देखिए एक कौन सा है, टीना झील, ठीक है, कौन सा झील है, टीना झील। यहाँ पे कौन सा, तुर्काना झील है, ठीक है ना, कौन सा, तुर्काना झील है। विक्टोरिया झील बता ही दिया। यहाँ से कौन सा, रूबा झील है, ठीक है, यहाँ कौन सा झील है, रूबा झील है। ये देखिए न्यास झील या मलावी झील, देखिए कौन सा झील है, न्यास या मलावी झील है। जस्ट उसके नीचे देखिए करीबा झील है, यहाँ देखिए कौन सा झील है, करीबा झील है। ढेर सारा झील है, देखिए एबी झील है, एबी झील है, माई एंड डोबे झील है। लेकिन इंपॉर्टेंट देखिए इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है हम वही बता रहे हैं। देखिए चाँद झील है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दूसरा विक्टोरिया झील, ये इम्पोर्टेंट है। तीसरा टेंगनाइका झील, ये इम्पोर्टेंट है। चौथा न्यास या मलावी झील, ये इम्पोर्टेंट है। पांचवा करीबा झील, ये इम्पोर्टेंट है। छठा नासिर झील, ये इम्पोर्टेंट है। बस एक तुर्काना झील है, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए विक्टोरिया झील के बारे में एक और चीज जान लीजिए। विक्टोरिया झील 3 देश से घिरा गया है। देखिए विक्टोरिया झील
3 देशों से घिरा हुआ है। विक्टोरिया झील 3 देशों से घिरा हुआ है। और उन 3 देशों का नाम देख ले, एक है युगांडा, दूसरा केन्या और तीसरा तंजानिया। तंजानिया, केन्या और युगांडा, इन तीनों के सीमा पर स्थित कौन सी झील है? विक्टोरिया झील स्थित है। ठीक है। देखिए पठार देख लीजिए, देखिए कतंगा का पठार है, मैंने बताया था अभी। देखिए कतंगा का पठार यहाँ स्थित है। जस्ट उसके नीचे कौन सा बताए थे? देखिए बीका का पठार, ठीक है, या बीक का पठार भी बोलते हैं इसे, या बीका का पठार। ठीक है। फिर उसको देखिए हुइला का पठार। ठीक है, पहले कतंगा का पठार, फिर बीका पठार, फिर हुइला पठार। ठीक है। ऊपर बताया था मैंने टाडेमेट का पठार, उसके जस्ट उसके नीचे कौन सा बताता है? एयर का पठार, और उसके जस्ट नीचे जोस का पठार। जोस का पठार और टाडेमेट का पठार के बीच में कौन सा पठार स्थित है? एयर का पठार। ठीक है ना। मैंने 2 पर्वत श्रेणी बताया था, एक बताया था ड्रेकन्सबर्ग, देखिए यह है ड्रेकन्सबर्ग। ठीक है ना। और एक बताया था एटलस, देखिए यह है एटलस, यहाँ लिखा गया मध्य एटलस, उच्च एटलस, यह कहाँ सा? एटलस है। ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यह है 0 डिग्री देशांतर रेखा, यह है 0 डिग्री देशांतर रेखा, और यह है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा बोला जाता है, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा बोलते हैं, या विषुवत रेखा, या इक्वेटर लाइन। ठीक है। ग्रीनविच रेखा अफ्रीका महाद्वीप के 5 देशों से गुजरती है। ग्रीनविच रेखा अफ्रीका महाद्वीप के 5 देशों से गुजरती है, जबकि भूमध्य रेखा अफ्रीका महाद्वीप के 7 देशों से गुजरती है। और ग्रीनविच रेखा और भूमध्य रेखा कहाँ एक दूसरे को आपस में काटती है, या कहाँ एक दूसरे से आपस में मिलती है? तो अटलांटिक महासागर में। भूमध्य रेखा और ग्रीनविच रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है? अटलांटिक महासागर में। ठीक है, ये भी जान ले। ग्रीनविच रेखा सिर्फ 2 महाद्वीप से होकर गुजरती है, एक यूरोप और दूसरा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के 5 देशों से गुजरती है, और यूरोप महाद्वीप के 3 देशों से गुजरती है। और उन 3 देशों को नाम जान लीजिए, इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन। इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन। ग्रीनविच रेखा इंग्लैंड की राजधानी लंदन इसी ग्रीनविच रेखा पे स्थित है। ठीक है। अब देखिए स्वाना घास का मैदान। स्वाना घास का मैदान किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो हम महाद्वीप का नाम है अफ्रीका महाद्वीप। मैंने बता भी दिया है कि वेल्ड भी अफ्रीका महाद्वीप में ही पाया जाता है। सॉरी, जान ले, मैंने वेल्ड के बारे में नहीं बताया, डाउन्स के बारे में बताया था कि डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है, और स्वाना और वेल्ड ये दोनों अफ्रीका इसी महाद्वीप में पाए जाते हैं। ठीक है। ये है गिन्नी की धारा, ये है अलगुहास की धारा। ये धारा दोनों गर्म जल धाराएं हैं। ठीक है। गर्म जल धाराएं क्या होती है? मैं इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, अलग से क्लास होगा, उसमें बताऊंगा महासागरीय जल धाराएं क्या होती हैं, कैसे उत्पन्न होती है और कैसे चलती है। ठीक है। इसके बारे में मैं अलग से पढ़ाऊंगा, तो उसमें बताऊंगा। ठीक है। बस इतना जान लीजिए, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पे गर्म जल धारा कौन सी है? तो है गिन्नी की धारा। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी और दक्षिणी तट पे कौन सी जल धाराएं बहती है? अलगुहास की धारा है। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी और दक्षिणी तट पे कौन सा जल धाराएं बहती है? बेंगुएला की धारा। यह ठंडी जल धारा है। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर और पश्चिमी तट पे कौन सा जल धारा बहती है? वह है किनारी जल धारा, यह भी ठंडी जल धारा है। ठीक है। अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहते हैं, यह भी जान ले अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप बोला जाता है, डार्क कॉन्टिनेंट। ठीक है। डार्क कॉन्टिनेंट किस महाद्वीप को बोलते हैं? अफ्रीका महाद्वीप को। केप काहिरा रेल मार्ग अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। केप काहिरा रेल मार्ग अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। ठीक है। यह कहाँ से? केप टाउन से मिस्र तक जाती है। यहाँ मिस्र, यहाँ से यहाँ तक केप काहिरा रेल मार्ग। ठीक है। वनों का देश किससे बोलते हैं? कांगो देश को। कांगो देश को वनों का देश बोला जाता है। मिस्र के किसान को फेल्लाह कहते हैं।
जो मिस्र के किसान हैं जो खेती करते हैं उन्हें फैला कहते हैं। स्वेज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है, 168 किलोमीटर। अच्छा, स्वेज नहर किस देश में स्थित है? मिस्र में। इसे मिस्र का वरदान भी बोलते हैं स्वेज नहर को। कालाहारी मरुस्थल, देखिए आप लोगों लुसेंट पढ़ते होंगे, आप लोगों को लुसेंट में देखिएगा मिलेगा कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो आपको सिर्फ एक देश का नाम मिलेगा, बोत्सवाना। हाँ, ये बात सही है कि बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। इसका मतलब कालाहारी मरुस्थल का मैक्सिमम पार्ट बोत्सवाना में स्थित है, बट कालाहारी मरुस्थल 3 देशों में फैला हुआ है, बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, देखिए दक्षिण अफ्रीका के 2 राजधानियां, एक है प्रिटोरिया और दूसरा केप टाउन। तो प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका का प्रशासनिक राजधानी है, तो वैधानिक राजधानी कौन है? केप टाउन। ये देखिए, नहीं दिख रहा है? 1 मिनट, ये देखिए दक्षिण अफ्रीका का वैधानिक राजधानी कहाँ है? केप टाउन में। तो दक्षिण अफ्रीका का संसद कहाँ स्थित होगा? केप टाउन में। ठीक है, प्रिटोरिया की इसमें नाम बदल गया और क्या नाम हो गया? स्वाने। प्रिटोरिया का नाम बदल के क्या हो गया? स्वाने। ठीक है, तो आइए आप लोग मैप में दिखा देते हैं। ठीक है, तो आइए आप लोगों के दिखा देते हैं ग्रीनविच रेखा कौन सी है, कौन सी? ये देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। यह अफ्रीका महाद्वीप के कितने देश से गुजरती है? 5 देशों से। उन 5 देशों का नाम जान लीजिए। देखिए पहला तो अल्जीरिया है, ठीक है, दूसरा कौन सा देश है? माली है, तीसरा कौन सा? बुर्किना फासो, चौथा कौन सा? घाना, और पांचवा कौन सा? टोंगो। टोंगो, घाना, बुर्किना फासो, माली, अल्जीरिया, इन 5 देशों से ग्रीनविच रेखा अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। विषुवत रेखा अफ्रीका महाद्वीप के कितने देश से गुजरती है? 7। 7 के मैंने नाम स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। ठीक है, ग्रीनविच रेखा, ठीक है, ग्रीनविच रेखा। अब विषुवत रेखा कहाँ काटती है एक दूसरे से? अटलांटिक महासागर में। देखिए यहाँ हो सकता है अटलांटिक महासागर आंसर में दे, और नहीं तो ये भी दे सकता है कि ग्रीनविच रेखा ग्रीनविच रेखा और विषुवत रेखा कहाँ एक दूसरे से मिलती है? तो गिन्नी की खाड़ी में, गल्फ ऑफ गिन्नी। ठीक है ना, या तो गिन्नी की खाड़ी देगा और नहीं तो फिर अटलांटिक महासागर देगा। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप खत्म होता है। और एक बात जान ले, आज अफ्रीका 3 महाद्वीप खत्म हो चुका है, अंटार्कटिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। मैं जो पढ़ा रहा हूँ इतना पर्याप्त एग्जाम के लिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। ठीक है, और 7 महाद्वीप जब खत्म हो जाएंगे तो मैं आप लोगों को 7 महाद्वीप के क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा, और कुछ छूट भी गए होंगे तो क्वेश्चन में आ जाएंगे। ठीक है, तो इतना जान लीजिए कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, और अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो भेज दें। ठीक है, थैंक यू सो मच।